कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ये ऑटोकैड में 2D ड्राफ्टिंग की ड्राइंग देखेंगे कि कैसे हम इस 2D ड्राफ्टिंग की ड्राइंग को ऑटोकैड में इजीली बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसके कि सबसे पहले डाया है 20 mm, उसके बाद में 20 mm की एक सर्कल है और 15 mm की एक रेडियस की सर्कल है। तो एक 20 mm डाया के हमने सर्कल ड्रा किया, उसके बाद में हमने सर्कल कमांड लेकर के 15 mm रेडियस की एक सर्कल ड्रा की। उसके बाद में थर्ड में हम एक 20 mm रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से 3 सर्कल्स पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे पहले हम। अभी मैं थर्ड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से सर्कल कमांड ले रहा हूँ मैं, इसके मिड पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ और मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 सर्कल्स बनने के बाद में इस सर्कल को हमें सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी करना है। सबसे पहले मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कमांड का यूज़ करूँगा। पहले मैंने सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद में CO फॉर कॉपी कमांड में यूज़ करूँगा और इसे राइट साइड में 65 mm पे कॉपी कर दूँगा। इस तरह से सर्कल 65 mm पे कॉपी हो गया है। उसके बाद में इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके दोनों सर्कल के मिड पॉइंट पे मैं एक पहले से लाइन सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस के लिए मैं लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन बनने के बाद में इस लाइंस के मिड पॉइंट से मुझे डाउन साइड में 65 mm की एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो उस लाइन कमांड लेके हम 65 mm की एक डाउन साइड में हमने एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद में राइट साइड में जो 3 सर्कल्स हैं उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। इस सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कमांड मैंने लिया और उसके पॉइंट से इसे मैंने प्लेस किया और नीचे वाले पॉइंट पे इसे मैंने रख दिया। पिक करके नीचे वाले पॉइंट पे मैंने इसे प्लेस कर दिया है। उसके बाद में इसके टॉप में अगर आप देखें तो इस दोनों सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो लाइन कमांड लेते हैं और दोनों क्वाड्रेंट पॉइंट को हम लाइन कमांड की मदद से अटैच कर देते हैं। इस तरह से मैंने टॉप में एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में दोनों साइड मुझे टेंजेंट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों सर्कल के टेंजेंट पॉइंट को टच करते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लेते हैं लाइन कमांड, L फॉर लाइन कमांड, एंड उसके बाद में 10 हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो सर्कल के ऊपर जब हम अपने माउस को लेके जाएंगे तो वहाँ पे 10 का कर्सर हाईलाइट होगा। वहाँ से एक पॉइंट हमें पिक करना है और सेकेंड सर्कल पे भी 10 प्रेस करके हमें वो पॉइंट को पिक करके वहाँ पे इसे अटैच कर देना है। फिर इस लाइन को हमें सिलेक्ट करना है और मिरर कमांड का हम यूज करेंगे। लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, मिरर कमांड लिया MI, शॉर्टकट की फॉर मिरर कमांड, और अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे। और इस तरह से मैंने इस लेफ्ट साइड के टेंजेंट पॉइंट को राइट साइड में, लेफ्ट साइड के टेंजेंट लाइन को राइट साइड में टेंजेंट करके कॉपी कर लिया है, मिरर करके कॉपी कर लिया है। इस तरह से प्रोफाइल बन गया। उसके बाद हम इसमें अनवांटेड पार्ट्स को ट्रिम करेंगे। तो TR डबल इंटर की को हम प्रेस करेंगे और सर्कल के आउटर साइड को हम ट्रिम कर रहे हैं। आउटर सर्कल के आउटर पार्ट्स को हम ट्रिम कर रहे हैं। तीनों सर्कल्स में हमें सेम प्रोसीजर अपनाना है। इसके पॉइंट्स को ट्रिम करना है। उसके बाद में इसमें हमें यहाँ पे फिलेट अप्लाई करना है। फिलेट के लिए हम F कमांड का यूज़ करेंगे। फिलेट लेंगे, रेडियस 30 mm लेंगे और M फॉर मल्टीपल हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों सर्कल को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड सर्कल को, दोनों एंड पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। फिर थर्ड सर्कल के दोनों पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे एक फिलेट अप्लाई हो जाएगा। 30 mm के 3 सर्कल्स के फिलेट अप्लाई हो गए। उसके बाद में फिर से हमें ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। TR डबल इंटर की हम प्रेस करेंगे और सर्कल के इनर पार्ट्स को हम ट्रिम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम में मैं तीनों सर्कल के इनर पार्ट्स को ट्रिम कर रहा हूँ। देखिए फिर से मैं ट्रिम कमांड ले रहा हूँ, TR डबल इंटर। नीचे में वो पार्ट छूट गया है, इसके लिए मैं फिर से TR डबल इंटर लेकर के नीचे वाले पार्ट को ट्रिम करूँगा। नीचे वाले पार्ट को मैंने ट्रिम किया। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है। इसमें मैं डायमेंशनिंग वाले पार्ट को स्केप कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें आप डायमेंशनिंग कर लेंगे। इसमें मैं इसकी लाइन विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके लिए फिर से मैं अपने सिस्टम के ऊपर आऊँगा और वहाँ से लाइन विड्थ सेलेक्ट करके इस लाइन विड्थ को बढ़ाऊँगा। गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें, तब ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि आपको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा इसके लाइन विड्थ को हम बढ़ाते हैं। लाइन वेट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को, होल ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपने होम टैब में आने के बाद में वहाँ पे लाइन विड्थ का ऑप्शन है, उसमें जाकर के 0.030 mm की मैं विड्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी डार्क हो जाए और ईजिली भी हमें आपको शो होगा। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, कीप सपोर्टिंग।